नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बजने वाले हैं। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें कौन सी हैं, नजर डालते हैं न्यूज 100 में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को ममता से हुई बातचीत का ब्यौरा भी भेजा। नॉर्थ 24 परगना की सांप्रदायिक हिंसा पर भी पूरी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के सीएम गवर्नर विवाद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दखल। ममता और केशरीनाथ त्रिपाठी को शिष्टाचार के पालन की नसीहत दी। ममता के अपमान को राज्यपाल ने फिर से बेबुनियाद बताया। कहा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए लगाए ऐसे आरोप। तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में 5000 से ज्यादा भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन। इजरायली पीएम नेतन्याहू भी पूरे वक्त साथ रहे। भारतीयों के बीच पीएम के 3 बड़े ऐलान। तेल अवीव से दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इजरायल में इंडियन कल्चर सेंटर खुलेगा। ओसीआई कार्ड के नियमों में भी राहत। पीएम ने हिब्रू से शुरू किया भाषण। कहा, 70 साल में पहली बार भारतीय पीएम का इजरायल आना अपने आप में खुशी की बात। पीएम ने कहा, 800 साल पुराना है भारत और इजरायल का रिश्ता। यरूशलेम की गुफा और सूफी संत बाबा फरीद का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं दोनों देश। भारत में दीपावली मनती है तो इजरायल में हनुका मनाया जाता है। पीएम ने इजरायल के रुतबे की तारीफ की। कहा, किसी भी देश में नागरिकों की संख्या नहीं बल्कि उनका भाव मायने रखता है। पीएम ने भारत में यहूदियों के योगदान की भी तारीफ की। जनरल जैकब और ऑल इंडिया रेडियो के सिग्नेचर ट्यून का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, दुनिया हैरान है। इजरायल के हर क्षेत्र में तरक्की से सुरक्षा से लेकर सोलर एनर्जी तक कई देश पीछे छूट गए। पीएम ने मेक इन इंडिया से जीएसटी तक की बात की। कहा, मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पीएम मोदी ने कहा, 2022 तक नई ऊंचाई पर भारत को लेकर जाना है। हर एक के पास अपना घर और बिजली पानी हो, यही सपना है। 5000 भारतीयों को नेतन्याहू ने भी संबोधित किया। कहा, भारतीय मूल के लोगों से प्यार करते हैं इजरायल के लोग। नेतन्याहू का भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इजरायल आने का न्योता। कहा, यहां पर आकर जो सीखेंगे वो भारत के काम आएगा। भारत और इजरायल के बीच 7 बड़े समझौते हुए। $40 मिलियन के भारत इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड के लिए एमओयू पर सिग्नेचर किए गए। आज खत्म होगा पीएम मोदी का इजरायल दौरा। हैफा में प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फिर G20 समिट के लिए शाम को जर्मनी रवाना होंगे पीएम। दार्जिलिंग में कल की हिंसा से फिर से तनाव है। जीजेएम और पुलिस की झड़प में 6 पुलिस वालों समेत 9 जख्मी हुए। टीएमसी का दफ्तर जला दिया गया। नोटबंदी के मामले में आज संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक के गवर्नर पेश होंगे। बैंकों में जमा हुई रकम के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज जीएसटी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये मीटिंग होगी। जीएसटी को लेकर लोगों की परेशानी और अपने अनुभव साझा करेंगे अरुण जेटली। कारोबारी और उद्योगपति भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओडिशा दौरे का आखिरी दिन है आज। शाह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। सोलन में 23 करोड़ के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। असम में बाढ़ से हालात और खराब हैं। 834 गांव पानी से घिरे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लालू यादव 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी हटाओ रैली करने वाले हैं। बोले, 2019 का बीजेपी का सपना तोड़कर रहेंगे। लालू के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया। कहा, विपक्ष एक साथ आया तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लालू यादव पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। कहा, रेल मंत्री रहते बेहिसाब संपत्ति बनाई। लालू ने मानहानि के मुकदमे की धमकी दे दी। मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों की तनख्वाह 50% बढ़ी। 12,000 की बजाय अब 17,500 रुपए वेतन मिलेगा। हिमाचल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए शिवराज। नाहन में कहा, वीरभद्र सरकार को हटाए बगैर विकास संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस का किसान जन वेदना सम्मेलन। किसानों की समस्याओं पर शिवराज सरकार को नाकाम बताया। छिंदवाड़ा में बिजली के टूटे हुए तार की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। लोगों का आरोप, कई बार शिकायत के बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिला अस्पताल की खराब हालत। पानी से भरे कमरों में पोस्टमार्टम हो रहा है। अफसर अनजान बने हुए हैं। बोकारो में तेनूघाट डैम का फाटक खुलने से बाइक के साथ 2 लोग बह गए। कर्मचारियों ने रस्सी फेंककर दोनों को रेस्क्यू किया। झारखंड के लातेहार में रेलवे के जूनियर इंजीनियर के अपहरण का अंदेशा। निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के लिए गए थे।
बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई, परिवार का अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार के नवादा में शराब माफिया का आबकारी विभाग की टीम पर हमला, इंस्पेक्टर और 3 कर्मचारी घायल। बिहार के गोपालगंज में 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, खाने के तेल से भरे हुए गोदाम पर भी छापेमारी। झारखंड के लातेहार में एक बस हाईटेंशन वायर से टकरा गई, करंट से बस ड्राइवर की मौत हो गई, 4 यात्री भी घायल हुए। राजस्थान के सांगानेर में 50 साल की गारंटी वाला फ्लाईओवर 12 साल में खराब हुआ, इंजीनियर्स पर एक्शन लिया जा सकता है। मुरादाबाद में मोबाइल कंपनी का टावर शॉर्ट सर्किट से जलकर राख हो गया, आग की वजह से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश से कानपुर के बर्रा इलाके में नहर का पानी घर में घुस गया है, सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। यूपी के कुशीनगर में मंदिर के नाम पर भूमाफियाओं ने हड़पी 6 एकड़ जमीन, सरकारी अफसरों पर मिली भगत का आरोप। पंजाब की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ऐलान, चालान से इकट्ठा होने वाला 50% फंड रोड सेफ्टी पर खर्च होगा, अब एसडीएम भी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका, कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द की 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां, आदेश पर 4 हफ्ते का स्टे भी। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने हड़ताल, जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्तों की मांग हो रही है। उदयपुर में बेटी को पेड़ से बांधकर पीटने वाला पिता गिरफ्तार हुआ, मां की तलाश जारी है, मर्जी के खिलाफ शादी करने से नाराज था पिता। जेएनयू में पिछले साल के एमए सोशियोलॉजी के रिजल्ट में धांधली, 22 छात्रों के 50 नंबर तक बढ़ाए और 9 छात्रों के 18 नंबर तक घटाए, जांच शुरू। दिल्ली में ट्रैफिक जाम को लेकर सुस्त प्लानिंग पर केजरीवाल की किरकिरी, एलजी ने कहा जहां योजना बनाना चाहते हैं वहां पहले ही काम शुरू हो चुका है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड टूटी और खराब पाइपलाइन अब बदलेगा, रोजाना 235 एमजीडी पानी बर्बाद होता है। बारिश की दिक्कतों के लिए दिल्ली की पूर्वी नगर निगम ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, पानी भरता है या पेड़ गिरता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकेगी। मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन को नया नाम मिल गया है, अब प्रभा देवी के नाम से जाना जाएगा स्टेशन। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में दुकानों को 24 घंटे खोले रखने के लिए अब नया बिल लेकर आएगी, साथ ही कई नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गांव वालों का जिला परिषद दफ्तर पर हंगामा, गांव के स्कूल में टीचर की मांग। दिल्ली के जयपुर में एक ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुआ, 10 साल के मासूम से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप है। मुंबई की भायखला जेल में महिला कैदी मंजुला शेट्टी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, सिर में चोट की वजह से मौत थी। महाराष्ट्र के ठाणे में मोबाइल दुकान में चोरी, शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे, सारा सामान लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के रामनगर में वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, एसडीओ समेत कई को चोट आई, 12 पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के एटा में लड़की को गोली मारने के बाद लड़के ने खुदकुशी कर ली, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के कन्नौज में छेड़छाड़ से परेशान होकर 16 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली, आरोप इलाके के दबंगों पर है, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बेचने का आरोप लगा है, मां ने रिपोर्ट लिखा दी है, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला का बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता पर अपने पति के अपहरण का आरोप है, डीएम और पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर में 2 व्यापारियों और एक वीएचपी नेता से फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी गई, धमकाने वाले ने दाऊद का नाम लिया, अकाउंट नंबर भी दिया है। झारखंड के लोहरदगा में एक और किसान की मौत हुई, हत्या और आत्महत्या को लेकर मामला उलझा है, मृतक की पीठ पर चोट के निशान है। झारखंड के देवघर में वन विभाग कॉलोनी में महिला की हत्या, पति पर हत्या का आरोप। बिहार के फुलवारी शरीफ में 4 घरों से लाखों की चोरी हुई, बीजेपी कार्यालय से भी कुर्सियां लेकर चोर भाग गए। सिवान में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत हुई, महिला समेत 10 साल का एक बच्चा घायल हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता के बेटे ने कार से बाइक को टक्कर मार दी, 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल भी हुए, आरोपी को भी गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के सागर में कारोबारी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी, अस्पताल में मौत, नाराज परिवार का हंगामा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद हत्या कर दी गई, आरोपी का कोई सुराग नहीं। अलवर में एक व्यक्ति ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, अस्पताल में भर्ती, घरेलू वजह से खुदकुशी की कोशिश। पंजाब के फजलका में ब्लैकमेल करने वाली लेडीज गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए, पुरुष दोस्ती करके एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करता था ये गैंग। पंजाब के नवा शहर में आबकारी दारोगा पर शराब माफिया का हमला, शराब पकड़े जाने पर मारपीट की, 3 लोग घायल हुए। जालंधर में ड्रग्स की तस्करी में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में एक महिला भी शामिल, 1 किलो हेरोइन बरामद। राजस्थान के अजमेर में 27 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नीमच के रहने वाले हैं दोनों।
झारखंड के बोकारो में पेट्रोल पंप से 1 लाख की लूट, 3 बाइक सवार बदमाश कैश लेकर फरार हुए। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज। पिता की इच्छा के मुताबिक तीनों बेटियों ने कंधा दिया, बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान का अनोखा प्रदर्शन, बोर्ड पर लिखा या तो कर्ज माफ कर दो या फिर जहर दे दो। ओमपुरी की आखिरी फिल्म कबाड़ी की स्क्रीनिंग के साथ दिल्ली में जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। जी मीडिया फिल्म फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर था। अचल कुमार ज्योति आज संभालेंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार। आज रिटायर हो रहे हैं नसीम जैदी। सरकारी कर्मचारी भी अब जल्द कर सकेंगे घर से काम। अधिकारियों को बांटे जाएंगे लैपटॉप। वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों से राय मांगी है। प्राइवेट बैंकों के साथ ईपीएफओ का समझौता, अब पीएफ का पैसा बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। कार खरीदारों के लिए खुशखबरी है। मारुति, होंडा के बाद अब टाटा मोटर्स और साथ ही महिंद्रा ने भी दाम घटा दिए। कीमतों में 10,000 से लेकर 2 लाख तक की कमी। जुलाई अगस्त में अच्छी होगी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। जुलाई में 96%, अगस्त में 99% की उम्मीद है। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार चौथी जीत, श्रीलंका को 16 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा के 78 और कप्तान मिताली राज के 53 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने 232 का टारगेट दिया। जवाब में श्रीलंका टीम 216 रन पर सिमट गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज है। सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। बीसीसीआई जल्द ही शुरू करेगा टीम इंडिया के नए मैनेजर की तलाश। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ पूर्व खिलाड़ी ही मैनेजर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद सरफराज अहमद बने पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान। तीनों ही फॉर्मेट में अब पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान का दौरा करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। पीसीबी ने अक्टूबर में द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए इनविटेशन भेजा था। ओडिशा में आज से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। 44 देशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत में तीसरी बार हो रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। 1989 में दिल्ली, 2013 में पुणे में चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड पहुंचे। यहां से G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप जर्मनी जाएंगे। जर्मनी के हैम्बर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन के विरोध में हजारों लोगों का प्रदर्शन। मानवाधिकार हनन से जुड़े कई संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पेरू में किसानों और डेयरी मालिकों का सरकार के खिलाफ व्हाइट मार्च। विदेशों से आने वाले मिल्क पाउडर पर कटौती की मांग की गई। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। काराकस में राष्ट्रपति निकोलस के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों में झड़प। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारियों ने कई कारों में आग लगा दी, पुलिस पर हमला भी किया। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भीषण आग। अस्पताल के सभी आसपास के सभी रिहायशी इलाके खाली करा लिए गए।